guys, welcome back on my channel Affirmation Rules with Universe. Myself Sona and last वीडियो में जैसे हमने देखा था विजुअलाइजेशन का स्ट्रॉन्ग प्रोसेस। तो इसका मतलब ये था कि हम अपने दिमाग में अपने कल्पनाओं को किस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में तो हमने काफ़ी कुछ सीखा। ये जस्ट जो वीडियो होगा विजुअलाइजेशन में और डीप में जानकारी के बारे में होगा, तो बने रहिए और हम जानेंगे कि अपनी लाइफ की कल्पना हमें अपने दिमाग में किस तरह से देखनी होगी और इस चीज़ को हम और बेहतर तरीके से जानेंगे। माइक ड्यूली कहते हैं, मानसिक तस्वीर देखते समय जब आप अपने मस्तिष्क में कल्पना करें तो हमेशा सिर्फ अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करें। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी आप अपने दिमाग में किसी भी चीज़ को कल्पना करते हैं तो आप उसके एंड रिज़ल्ट को ही देखें, ना कि ये सोचें कि ये कैसे होगा, ये किस तरीके से होगा और ये कैसे मुझे मिल पाएगा। क्योंकि बहुत लोग इसी कन्फ्यूजन में क्या होता है, वो एंड रिज़ल्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं और जो चीज़ उनको अट्रैक्ट करनी होती है वो अट्रैक्ट नहीं हो पाती है। So this is really very main thing which we have to know. For example, अगर जैसे कि आपको कार लेनी है और कार लेने के लिए आपको ये नहीं सोचना है कि ये कैसे ले पाऊँगा, इतने पैसे कैसे कलेक्ट कर पाऊँगा, आपको ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी है। आप अगर विजुअलाइज़ कर रहे हैं, विजुअलाइज़ का मतलब होता है कि आप अपने दिमाग में उस चीज़ की कल्पना कर रहे हैं जैसा कि वो सच में आपके पास मौजूद है अभी इसी वक्त। तो आपको सिर्फ एंड रिज़ल्ट देखने की, हाँ आपको वो कार मिल गई है और आप उसमें घूम रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं उसमें। सो ये सारी चीज़ें आपको विजुअलाइज़ करनी है एंड रिज़ल्ट के बारे में, ना कि ये सोचना है कि हाँ वो कार तो मुझे मिल रही है, मैं ख़रीदने जा रहा हूँ, बट फिर उसके लिए पैसे का अरेंजमेंट ये ऐसे वैसे कैसे हुआ। ये सारी चीज़ें आपको नहीं सोचनी है एंड ऑफ द रिज़ल्ट। तो एक उदाहरण देखें, यहाँ पर इन्होंने उदाहरण भी दिया है। अपने हाथों के पिछले हिस्से को देखें। अभी आप अपने हाथों के पिछले हिस्से को देखें, अपने हाथों के पिछले हिस्से को देखिए और अपनी चमड़ी का रंग, झुर्रियाँ, नसें, अंगूठियाँ, नाखून, आपने जो जो अपने हाथों में पहना है, घड़ी जो भी पहना है, जिस तरह से आपका हाथ रियल में दिखता है, जब आप इन सारे विवरणों को मन में बिठा लें। अब अपनी आंखें बंद करिए, पहले अपने हाथों और उंगलियों को मनचाही नई कार की स्टीयरिंग व्हील पर देखें और जैसा आपने अपने हाथों को देखा खुली आंखों से, बंद आंखों से भी आपको अपने हाथों को सेम वैसे ही इमेजिन करना है। और उन हाथों को आपको इमेजिन करना है कि जिस कार को आप पाना चाहते हैं उस कार की स्टीयरिंग थामे आपके वो हाथ ड्राइव कर रहे हैं और उस कार को चला रहे हैं। सो डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, यह खुद का बनाया अनुभव है। यह इतना वास्तविक लगता है कि आपको कार की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि ये कार आपके पास है ऑलरेडी। तो डॉक्टर विटाल के शब्द उस जगह का बेहतरीन सारांश बताते हैं जहां आप मानसिक तस्वीर देखते समय खुद को पहुंचाना चाहते हैं। यह वह क्षेत्र है जहां हर चीज़ की रचना होती है। भौतिक प्रकटीकरण तो रचना के वास्तविक क्षेत्र का सिर्फ परिणाम है। आपको वह चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होगी क्योंकि आप मानसिक तस्वीर के माध्यम से सृजन के वास्तविक क्षेत्र में पहुंच चुके होंगे और उसे महसूस कर चुके होंगे। क्षेत्र में आपके पास हर चीज़ इसी समय है जो कि आपका दिमाग है। जब आप उसे महसूस कर लेते हैं तो आपको वह मिल भी जाएगी। सो ये कितना बेहतर फीलिंग है जब आप सच में उन चीज़ों की कल्पना करते हैं, उन चीज़ों की फीलिंग करते हैं जो आपको चाहिए। तब वो ऐसा लगने लगता है कि वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास मौजूद है और इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि वो मुझे पाने की ज़रूरत। और जब आप अपनी विजुअलाइजेशन में इतने खो जाएंगे कि वो चीज़ लगेगी जैसे आपके पास ही है और तब आपको लगेगा कि ये मुझे विश करने की क्या ज़रूरत है, ये ऑलरेडी मेरे पास है। और जब आपको इतना ज़्यादा बिलीव हो जाएगा तो वो चीज़ खुद ब खुद आपके सामने प्रकट हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। सच तो यह है कि आकर्षण तस्वीर या विचार से नहीं
भावना से उत्पन्न होता है, जो हम फील कर रहे हैं, किसी फ़ोटो या थिंकिंग से नहीं होता, जो हम फील कर रहे हैं उससे प्रकट होता है। एंड बहुत से लोग सोचते हैं अगर मैं सकारात्मक विचार सोचने लगूं या अपनी मनचाही चीज़ के मालिक के रूप में अपनी तस्वीर देख लूं तो यह काफ़ी है। लेकिन अगर इसके साथ आप समृद्ध प्रेम या खुशी की भावना महसूस नहीं करते हैं तो आकर्षण की शक्ति आपके अंदर उत्पन्न नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि अगर आप आँख बंद करके सोच रहे हैं कि हाँ मुझे तो ये कार मिल गई है, मैं उसको चला रहा हूँ और अब ये कार मेरी है, ठीक है, या फिर आप सोच रहे हैं कि मैं तो पॉजिटिव सोच रहा हूँ अपनी हर चीज़ों के लिए, तो उतना तो काफ़ी है, कोई भी चीज़ मेरे पास क्यों नहीं आ रही अभी तक। लेकिन ये चीज़ें, दो चीज़ें काफ़ी नहीं है कि सिर्फ आप अगर पॉजिटिव मतलब हाँ मेरे साथ बुरा नहीं हो रहा है, मेरे साथ अच्छा ही हो रहा है। अच्छा ही हो रहा है मतलब क्या? और अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि आपने कार लेना था, आपने वो कार ले लिया, अब आप वो कार चला रहे हैं आँख बंद करके, ये फील कर रहे हैं, तो ये चीज़ें काफ़ी नहीं है। इसके साथ साथ आपको वो खुशी महसूस करनी होगी जो रियली में उस कार को पाने के बाद वो खुशी जो आप फील करते, तो वही फीलिंग आपको विजुअलाइजेशन करते टाइम भी सोचना है। विजुअलाइजेशन हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम वो फीलिंग अपने अंदर जगा पाएँ। आप उस कार में सचमुच बैठने की भावना महसूस करें। काश वह कार मुझे मिल जाए या किसी दिन मेरे पास वह कार होगी की भावना नहीं, क्योंकि यह उससे जुड़ी एक बहुत ही निश्चित भावना है, ये उससे जुड़ी भावना है। लेकिन आपकी यह भावना वर्तमान में नहीं है, ये प्रेजेंट में नहीं है, ये भविष्य में है, इसीलिए यह भविष्य में ही रह जाएगी। तो आपकी मनचाही कार हमेशा भविष्य में ही अटकी रहेगी। अब वह भावना और मानसिक तस्वीर एक दरवाज़ा खोल देगी जिससे ब्रह्मांड की शक्ति प्रकट होने लगेगी। जब आप उसमें पूरी फीलिंग डालेंगे तब। हमारा काम कैसे का अनुमान लगाना नहीं है कि कैसे होगा, कब होगा, कैसे ब्रह्मांड का अधिकार क्षेत्र है, यह आपके और आपके सामने के बीच के सबसे छोटे, तीव्र, तेज और सामंजस्यपूर्ण तरीके का हमेशा जानता है। जो यूनिवर्स है वो हमेशा जानता है अच्छी तरीके से जो आपकी विश है उस तक आपको किस तरीके से पहुंचाना है। वो छोटा रास्ता कौन सा होगा जिसके थ्रू आप अपनी विश तक पहुंच जाएंगे, जो शायद आपको नहीं दिख रहा है, बट ऊपर से ब्रह्मांड को सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ रही हैं। अगर आप इसे ब्रह्मांड पर छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर हम गॉड से जैसे कि कोई विश मांगते हैं तो फिर हम ये बार बार नहीं पूछते कि गॉड आप इसको कैसे पूरा करोगे, बस हम गॉड पे छोड़ देते हैं कि पूरा करोगे, बस मुझे नहीं पता, वो चीज़ मुझे चाहिए, मिल जाएगी, और वो कैसे होगा वो आपको पता है। जस्ट सेम यहाँ पर भी हमें वही बिलीफ प्रकट करना है कि यूनिवर्स को हमें ये नहीं पूछना है कि यूनिवर्स आप हमारी विश कैसे पूरी करोगे, क्योंकि मुझे तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। मेरी सैलरी तो सिर्फ 20,000 30,000 है, लेकिन मुझे चाहिए कार 5-6 लैक्स की, अब मेरे पास उतने बैंक बैलेंस है नहीं, तो यूनिवर्स आप मेरी वो विश कैसे पूरी करोगे? दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे। क्योंकि अगर आप बिलीव कर रहे हो, और तो बिलीव अगर छोटी मोटी चीज़ों पे की जाए तो कोई मतलब नहीं है, बड़ी चीज़ों पर अगर आप बिलीव करते हैं उसके बाद वो चीज़ को आप होल्ड कर लेते हैं, आप पा लेते हैं, तो वहाँ पर मैजिक होता है आपको यूनिवर्स की तरफ से। और ये बात काफ़ी बड़ी बात है, हर किसी से नहीं होता, लेकिन जो करता है उसको ही फल मिलता है। मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको आपकी विश कोई भी हो, किसी भी चीज़ को लेकर हो, हम सबकी विश को एक वीडियो में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। विश कैसी भी हो, कोई भी हो, पैसे को लेकर हो, अच्छी स्टडीज़ को लेकर हो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन को लेकर हो, अच्छे करियर को लेकर हो, अच्छे लाइफ पार्टनर को लेकर हो, या फिर ट्रैवल पे जाना चाहते हैं उसको लेकर हो, किसी भी चीज़ के लिए आपकी कोई भी विश हो सकती है। या फिर आपको कोई हेल्थ इश्यू है, फैमिली में कोई हेल्थ इश्यू है, उस चीज़ को लेकर हो, सबके लिए एक ही रूल है विजुअलाइजेशन का कि उसका एंड रिज़ल्ट आप देखें।
तो होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि विजुअलाइजेशन प्रोसेस क्या है। आपको प्रेजेंट में विजुअलाइजेशन करना है, अपनी मानसिक कल्पना को प्रेजेंट में यूज़ करना है, वर्तमान में। और आप जब ये विजुअलाइजेशन कर रहे हो तो आपको इसके एंड का रिज़ल्ट देखना है। बीच में क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये क्वेश्चंस नहीं लाना है। यहाँ पर आपको आपका ट्रू बिलीफ दिखाना होगा। सो गाइस, होप आपको मेरी वीडियो से काफ़ी कुछ क्लियर हो गया और समझ में आ गया और विजुअलाइजेशन को लेकर। तो उम्मीद करती हूँ कि आप अपने विजुअलाइजेशन पे अब और अच्छे से काम कर पाएंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको पसंद आया तो, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ताकि हम आगे भी मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियोस में काफ़ी सारी चीज़ें और भी आएंगी जिससे आप और भी ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और हम जितना सीखते हैं हमको ऐसा लगता है कि अभी तक तो कुछ ज़्यादा कुछ जाना ही नहीं था, लेकिन आपने जितना भी जाना, जितना भी सीखा, उस पर काम ज़रूर करिएगा। आगे हम और भी जानेंगे तो हम इसमें और भी ज़्यादा माहिर होते जाएंगे, एक्सपीरियंस्ड होते जाएंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि हम आगे बने रहें और आप मुझसे मिलते रहें। और आपके कमेंट के ज़रिए बताइए आपको और भी कोई अच्छी जानकारी है, या फिर आपको कुछ और भी चीज़ें जाननी है, या फिर जो इस वीडियो में इस टॉपिक पे आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझे क्लियर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और बी पॉजिटिव, बी हेल्दी एंड बी ग्रेटफुल गाइस। बाय बाय।